हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। शनिवार को बीबी पाकर स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में निजी विद्यालय के दोनों संगठनों, जिसमें प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया दरभंगा शाखा एवं बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित किया। प्रेस वार्ता का विषय वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के बीच निजी विद्यालयों की दुर्दशा और निदान। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सैयद अनवर हसन आबदी ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में निजी विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। संचालक सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांग पत्र दरभंगा जिला अधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से मिलकर पत्र सौंपा जा चुका है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद खान ने CBSE से अनुरोध किया था कि 10वीं और 12वीं की कक्षा के बाकी बचे विषयों को बोर्ड परीक्षा को न लिया जाए, परीक्षा को रोक दें। बोर्ड ने इसे स्वीकार किया है। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और CBSE के प्रति आभार प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लॉकडाउन की अवधि में अपने स्तर से निजी विद्यालयों के हित की रक्षा के लिए विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित अन्य को ज्ञापन सौंपा है, जिससे निसंदेह निजी विद्यालय के लिए उम्मीद की किरण जगी है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिल करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और आज जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोगों ने मिल करके ये तय किया कि साथ कुछ बातें जो मेन मुद्दा है स्कूल के सिलसिले में उसको एक साथ उठाया जाए। और कोई भी चीज़ किसी से छुपी भी नहीं है कि जिस तरह की पॉलिसी अभी बन रही है और जिस तरह के मामला हम लोगों के सामने आए हैं स्कूल को लेके, वो काफ़ी हम लोग इसमें परेशान हैं। हम अपने सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि स्कूल के खुलने के लिए जो डिसीज़न उनका हो उसको हम लोग माननीय है, हमारे लिए हम उसे मानेंगे। लेकिन जो अभी हम लोगों के साथ जो मेन कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्कूल को संचालन करने के लिए, जैसे कि हमारे टीचर्स जो स्कूल में हैं उनकी सैलरी एक मुद्दा हमारे लिए है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक आदेश निकाले के साथ एक लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो चुकी है कि साहब फीस स्कूल को नहीं देना है। ऐसी कोई भी बात नहीं, किसी ने भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। फ़ीस देनी है, फीस में सिर्फ ये है कि थोड़ा सहूलत देते हुए 1 महीने की फीस अगले महीने ऐसे करके हम लोग को लेना है। लेकिन एक जो बातें आ रही है, जो मीडिया के थ्रू भी आ रही है, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, तो ये गलतफहमी पैदा की जा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। और हम लोग इसी मुद्दे पर आज यहाँ बैठे हैं कि हम लोग स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार के साथ हैं, वचनबद्ध हैं। हम लोग बिल्कुल सरकार की मदद करेंगे। लेकिन हमारे टीचर्स का प्रॉब्लम, हमारे स्कूल पे जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, इन सब का प्रॉब्लम, गाड़ियां हैं उसकी लाइबिलिटीज़, इसका प्रॉब्लम, EMI जमा करना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनकी ही इस पर हम लोगों की आज के लिए बैठक है। और हम लोग सचिव हीरा कुमार झा ने बताया कि निजी विद्यालयों से जुड़े अभिभावकों के बीच एक गलतफहमी उत्पन्न हो गई है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि का स्कूल को शुल्क नहीं जमा करने को कहा गया है, जबकि सच्चाई यह भी है कि राज्य सरकार के द्वारा और न ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है। ऐसी स्थिति में हम अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि निजी विद्यालय आपके बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य संवारने में अपना अहम और सर्वोच्च बलिदान दिया है। अभिभावकों से कहना है कि बकाया शुल्क जमा कर दे, यही हमारे जीवन यापन का एकमात्र सूत्र है। अतः अपनी सुविधा अनुसार विद्यालय के लंबित शुल्क का भुगतान जल्द व जरूर करें, ताकि आगे भी हम आपके काम आते रहें। CBSE ने उन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। इस पहल के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद को, CBSE बोर्ड को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारी बातों को सुनी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने स्तर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं। विगत दिनों हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से अपनी 7 सूत्री मांगों को रखा है, जिसमें जो ये किया गया है कि राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का जो भी होगा विद्यालय खुलने का, हम उसके लिए तैयार हैं। हमें कम से कम 10 दिन पहले जानकारी मिले कि फलाने डेट से स्कूल खुलेगी, ताकि हम विद्यालय को परिस्थिति के हिसाब से केंद्र सरकार के मापदंड के आधार पर विद्यालय को तैयार कर सकें। अभिभावकों में जो भ्रांतियां हैं उनको खत्म करनी है।
अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारी बातें और भी हैं जो हमारे पैरेलल जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष और सचिव रखेंगे, उनकी बात वो रखेंगे। मैं आपके माध्यम से पुनः अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे शुल्क का भुगतान क्रमशः जैसे आपको सुविधा हो आप करें। हम स्कूल वाले उसी तत्परता के साथ आपकी सेवा में लगे रहेंगे। अन्यथा ऐसा न हो जाए कि स्कूल बंद करके हमें उसमें कोई विवाह भवन चलाना पड़े, तो कल आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे वो चिंता आपको करनी है, केवल हम ही चिंता नहीं कर सकते हैं। सरकार को क्या रास्ता निकालना चाहिए? ऐसा सरकार को रास्ता निकालना चाहिए कि एक जिस तरह से आपने केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उस पैकेज में निजी विद्यालयों के लिए भी कुछ अंशदान होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पीएफ की कटौती होती है, सरकार ने कहा कि पीएफ की कटौती हम माफ करेंगे, हम भुगतान करेंगे, लेकिन उन्होंने रखा कि जहाँ पर 90% एम्प्लॉई 15,000 से नीचे के हैं वहीं पर हम वो भुगतान करेंगे। अन्यथा सभी स्कूलों में पीएफ की कटौती होती है, ईएसआई की कटौती होती है। आज के डेट में हम लोगों को देना पड़ रहा है, पैसे के अभाव में वो सारा लंबित हो गया है, नहीं दे पा रहे हैं। किसी हाल से कर्ज लेकर के अपने शिक्षक कर्मचारियों को हम लोग विगत महीनों में वेतन भुगतान किया है, लेकिन अब आगे कैसे करेंगे? कर्ज भी कहीं नहीं मिल रहा है जो कर्ज उठा करके हम अपने एम्प्लॉय को वेतन भुगतान कर सकें। आज जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमारी अंतरात्मा ये नहीं कहती है, हम उन्हें तत्काल ये कहते हैं कि आप अपने घरों में बैठ जाइए, हम आपको वेतन नहीं दे सकते। हमारी तो मानसिकता ऐसी है कि कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेकर के हम अपने एम्प्लॉय का भुगतान करेंगे, लेकिन किसी की नौकरी नहीं जाने देंगे। इसके लिए सरकार का भी फर्ज बनता है कि निजी विद्यालयों के लिए भी कुछ आर्थिक पैकेज, कुछ आर्थिक राहत दे, ताकि हम भी अपने अस्तित्व को बचा सकें। हमसे जो जुड़े हुए लाखों कर्मचारी शिक्षक हैं, उनका परिवार जो कल रोड पर आ जाएगा, भूखमरी के शिकार होंगे। कल एक विद्यालय के संचालक ने विगत दिनों आत्महत्या कर लिया था। अभी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कई सारे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर इडली डोसा बेच रहे हैं, तो सब्जी बेच रहे हैं, पकौड़ी बना करके बेच रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्दिन हम लोगों के लिए है। और समाज को ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए पैदा हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन को आपके बच्चों के सर्वस्व के लिए न्यौछावर कर दिया है, आज उनके साथ आपकी नाकामी के चलते, आपकी अनदेखी के चलते आज यह दिन देखना पड़ रहा है। तो यह जरूर सोचें। बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष AK कश्यप ने बताया कि हमारी दुर्दशा पर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को खुद से संज्ञान लेते हुए निजी विद्यालय के संचालक, शिक्षक एवं कर्मचारी के जीवन यापन के लिए एक निश्चित राशि उपलब्ध कराना चाहिए। नज़दीक के बैंक और विद्यालय की ज़रूरत के हिसाब से प्रतिमाह सस्ते दरों पर लोन की अवधि तक कर्ज माफ़ करने का आदेश देना चाहिए। हर घर में पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमारी आपसे बहुत बड़ी विनती है कि आप आते हैं और हम सबों की बात को हर घर में पहुंचाते हैं। जो उदासीन गार्जियन हैं या उदासीन हमारे प्रबंधन समिति है, हमारे जो बकाया राशि है 2011 से RTI की, वो कम से कम भुगतान करें। जो भी हमने हमारे साथ टैक्सेस हैं, बिजली बिल हैं, उस पर कहीं ना कहीं उस पर वो रियायत दें, जिससे कि संचालक और हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी एक शांति भरा जीवन एहसास कर सके। मैं विश्वास तो नहीं, एहसास करने के लिए कह रहा हूँ, एहसास करवा सके, इसकी चिंता है। वहीं सचिव बिल्टू सनी ने कहा कि बहुत सारे निजी विद्यालय की किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं, जिसका शुल्क भुगतान नहीं होने के कारण कई माह से किराया लंबित हो गया है। स्कूल की गाड़ियां लोन पर ली गई हैं, जिसका मासिक किस्त नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल प्रबंधक वहीं रोड टैक्स, बीमा टैक्स, बिजली बिल आदि बकाया चल रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द संकट की इस घड़ी में फिलहाल इन टैक्सों से कम छुटकारा दिया जाए। समस्या एवं निजात पाने के लिए आज हम लोग डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में दरभंगा के इतिहास में पहली बार 2 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी आज एकजुट होकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके भारत का चौथा स्तंभ मीडिया के द्वारा अपने जन समस्या और उसके निदान के लिए आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैं खास करके प्रेस प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि चूंकि आप एक तरफ चौथे स्तंभ है, आप अपने भारत को सींचने और संवारने का काम किए हैं। आज जो हमारे प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन
और उससे जुड़े हुए लाखों कर्मचारी का जो भविष्य आज के डेट में जो अंधकार में दिख रहा है, उस समस्या का निदान के आवाज को आप लोग बुलंद कर सकते हैं। आज हम आप सबों के माध्यम से एक ही चीज चाहते हैं कि भारत सरकार का इस कोविड समस्या से जो भी हमारा गाइडलाइन आ रहा है, हमारे सारे प्राइवेट स्कूल के संस्थापक एवं उससे प्रबंधन से जुड़े हुए सारे कर्मचारी उसको मान रहे हैं। लेकिन एक तरफ भारत सरकार का नजर इस तरह से दोहरी राय की ओर चल रहा है कि वो समझ रहा है कि मैं पूरे भारतवर्ष में सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ जो एजुकेशन सेक्टर है उनका तो वेतन हम लोग समय पर दे देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जब तक अभिभावकों से पैसा कलेक्शन नहीं होगा, वह प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन किसी भी हालत में अपने स्टाफों का भुगतान नहीं दे सकता है। वह भुगतान यदि उनके पास बहुत ज्यादा संग्रहित है तो 1 से 2 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दिया जा सकता है। लेकिन आजकल जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर का जो वक्तव्य आ रहा है, निश्चित रूप में हम सभी प्रबंधन, हमारे इस एजुकेशन से जुड़े होने वाले कर्मचारी एवं गार्जियन में एक तरह का एक दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ कोई मंत्री कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद खुलेंगे, कोई मंत्री कह रहे हैं जुलाई के बाद, जुलाई से खुलेंगे, कोई कहते हैं अगस्त से खुले हैं। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग प्रेस में बात को उठावें कि प्राइवेट स्कूल सदियों से जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए यह जाने जाते हैं। हम लोग अच्छी शिक्षा देने के लिए संकल्पित है, लेकिन आज के डेट में जो अभिभावकों में एक दिग्भ्रमित जो पैदा हो रहा है, उस दिग्भ्रमित को समाप्त करें। एक तरफ सारे स्कूलों के पास गाड़ी की संख्या भरपूर है, उनके पास रोड टैक्स की समस्या, उनके पास बीमा की समस्या है। आज के भी डेट में पूरे भारतवर्ष में न छोड़ करके मैं बिहार का उदाहरण ले लाऊं तो 30,000 स्कूल है और 30,000 स्कूल में 10,000 ऐसी स्कूलें हैं जो भाड़े के मकान में चल रही है। वह भाड़े का मकान का पेमेंट कैसे हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गार्जियन को भी अपने हृदय को साफ करते हुए स्कूल के हितों में, जो अगर स्कूल बचे हुए रहेंगे उसके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम सबका निदान हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य स्कूल प्रबंधकों में AK श्रीवास्तव, राघवेंद्र कुमार, मणिकांत लाल दास, उमर खान, पंकज कुमार भी प्रेस वार्ता में शामिल थे। भुगतान नहीं कर रही है, क्या यह शिक्षा का उदासीनता नहीं है? आज जो हमारे शिक्षक बंधु जो स्ट्राइक किए उनका भी पैसा सरकार भुगतान करती है ना, अपने शिक्षकों को तो भुगतान करती है। हम अपने शिक्षकों को कहां से भुगतान करें? आज हमारे लिए संकट की घड़ी है, इसमें हम शिक्षकों को कहां से भुगतान कर पाएंगे? सरकार क्यों नहीं मेरे लिए सोचती है? तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण सरकार शिक्षा देना नहीं चाहती। सरकार तो शिक्षा की फॉर्मेलिटी पूरा करती है। कहां सरकार की इच्छा है कि हम अपने देश के बच्चों को विद्वान बनाएं? यदि ऐसी इच्छा होती तो सरकार निश्चित रूप से हम सबों के संबंध में सोचती और उसको सोचना चाहिए। यदि सरकार नहीं सोचती है तो हम इससे पूर्व में जो पंक्ति दोहराए हैं, पहले रखे हैं, उसको मैं बार बार दोहराता हूं और निश्चित रूप से हम लोग इस कर्तव्य दृष्टि को अग्रसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की जो विकट स्थिति बन गई है, हम एक ही अपील सभी अभिभावकों से करना चाहेंगे कि, और खासकर सरकार से, कि हर क्षण हम उनके कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ करके सहयोग उनके बाल बच्चों को पढ़ाने से लेकर के इवन सरकार को जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, चाहे प्रशासनिक स्तर पे स्कूल भवन लेने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग आगे बढ़ कर देते हैं। तो अभी सरकार को उदासीन नहीं होनी चाहिए। और ये दिग्भ्रांति जो फैली हुई है कि अभिभावकों के बीच कि हमें फ़ी नहीं देना है बंद के दौरान, तो हमें सभी अभिभावकों से अनुरोध करबद्ध विनती करते हैं कि हमारे विद्यालय परिवार को भी देखते हुए वो इस चीज़ को अपने सहूलियत के हिसाब से भी आकर के जमा करते रहें। अभी जैसे हमारे दोनों एसोसिएशन ने कहा, सारी चीज़ यहाँ जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जो भी लोग हैं, हम सबका परिवार है। तो क्यों सरकार एक परिवार को, अपने एक बच्चे को अनाथ छोड़ दिया और बाकी सारे बच्चों को अपने साथ लेके चल रही है? ये समझ में नहीं आ रहा सरकार की पॉलिसी। हम स्कूल वालों से क्या गलती हुई जो हमको उन्होंने छोड़ दिया? मैं एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा नागरिक हम अपने देश को देते आए हैं और आशा पूर्ण रूप से आशा है कि मैं हमेशा देता रहूँगा। तो ऐसी स्थिति को जो हिंदुस्तान को बिल्डअप करने में
डेवलप करने में जो सहयोग हम लोग देते हैं, सरकार को कभी भी ज़रूरत होती है हमारे स्कूल की, उनको एग्ज़ाम्स लेने हैं, उनको बेंच डेस्क लेने हैं, उनको हमारी हेल्प लेनी है, मैं हर जगह अपने सरकार को मदद करते आए हैं, हम सभी स्कूलों में। तो फिर आज हमारे साथ ये सौतेलापन क्यों? मैं यही सवाल अपने सरकार से करना चाहता हूँ। ये चीज़ हम लोगों ने, दोनों एसोसिएशन ने, हमने डीओ को, डीएम को, अपने मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सभी को ये लेटर भी भेजा है कि प्लीज़ हमारे साथ सौतेला व्यवहार न करें। हमारा आरटीआई का पैसा 11 से रुका हुआ है। अगर सरकार वो भी हमको जल्दी निर्गत करती, कुछ दे देती, तो कुछ तो हम लोगों को भी, हमारे स्टाफ को भी कुछ सुकून मिलता। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन गार्जियन से, क्या मैंने कोई कमी रखी है आपके बच्चों को बेहतर बनाने में? क्या हमारे यहाँ से, हमारे प्राइवेट स्कूल के यहाँ से क्या निकल कर बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं गए हैं? हमने पूरी ताकत झोंकी और ये हमारा कंपटीशन भी है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और अच्छा करें, और ये हम लोगों में एक कंपटीशन का भावना है। क्या मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, क्या ये सरकारी स्कूल में ये कंपटीशन भावना है? कदापि नहीं। तो नेचुरल सी बात है, जहाँ कंपटीशन आती है वहाँ बहुत कुछ आता है। हम इस प्राइवेट स्कूल्स आपस में कंपटीशन करके बच्चों को बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे बच्चे अच्छे निकलते हैं। तो आज हमारे पास, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ हमें दे दें, आप अपने परिवार को भी देखें, लेकिन उसमें से कुछ हमको भी दें। हमें भी जीवित रहना है। मैं जीवित रहूँगा तो मैं स्कूल चलाऊँगा, जब स्कूल चलाऊँगा तो टीचर आएंगे, और जब टीचर आएंगे तो बच्चे आएंगे, और तब वो हमारा जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सारी बातें रखी गई है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि विश्व की जितनी भी बड़ी संस्था हुई है, चाहे वो MIT, हार्वर्ड या जितनी भी बड़ी संस्था हुई है, वो तभी बड़ी हुई है जब उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया है। आज के इस कोरोना के संकट में मेरा पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप कृपया सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट ना डालें जिससे कि हम लोगों को हर्ट होते हैं। आपका कोई भी पोस्ट जो एंटी स्कूल्स होता है उससे विद्यालय प्रबंधन काफ़ी हर्ट होता है। और मैं आपको चाहता हूं कि आपके बच्चे को नर्सरी से हम लोग पढ़ाते हैं और हर छोटी बड़ी चीज़ों में आप हम लोगों को फ़ोन करते हैं और हम लोग केयर करते हैं। तो ये वो समय है जहां आप कम से कम मानसिक रूप से मुझे मजबूत करें, विद्यालय को मजबूत करें, और सरकार से मेरा आग्रह है कि कहीं ना कहीं वो आर्थिक परिस्थिति पे भी हम लोगों का ध्यान दें। थैंक यू। STS मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से दिलीप झा के साथ नासिर हुसैन की रिपोर्ट।